बाबा साहब ने जब अपना काम शुरू किया था कोई खून खराबा नहीं होने दिया, बिना खून खराबे। पता क्यों? बाबा साहब का दिमाग था। बाबा साहब ने 125 और कोलंबिया जहाँ जहाँ बाबा ने पढ़ाई की वहाँ वहाँ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया था। सो इस तरह पूरे भारत वर्ष में भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता। सो ये होता है कि जब तरक्की हो जाती है, सब कुछ आ जाता है, तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ सियासतें ऐसी हो जाती हैं, वो संविधान को ख़त्म करना दस्तूरी होती है। और लेकिन इतने बड़े संविधान को और इतने अच्छे संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नंबर 1, जब भारत का संविधान लिखा था तो भारत में 2 आदमी थे पढ़ने वाले, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक था जगदीश मंडल, दोनों एससी। और भारत में जब मीटिंग हुई उसने पूछा कि भाई भारत का संविधान तो डॉक्टर अम्बेडकर लिखेगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। तो पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान का संविधान कौन लिखेगा? तो जगदीश मंडल, वो भी अपने इंडिया का था। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे देश में बहुत कुछ बाबा साहब ने किया, लेकिन बताते बताते कई दिन कई रातें हो जाएंगी। सो इसलिए जितना मैंने बताया है सिर्फ इसी को याद रखना और संविधान को बचाना है। संविधान को कुछ नहीं हो सकता, पर बचेगा तब अगर हम इकट्ठे। थैंक यू। सो मैं रवि जी को बेनती करूंगा, उसके बाद सोहता जी भी तैयार है, और ये रविंदर कुमार जी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। हमारे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से आए हुए सभी मेंबर साहिबान, प्रधान मगर सिंह जी, शुभकरण गिल जी, हमारे चेयरमैन ओम प्रकाश जी, इंद्रपाल सिंह जी, शुभकरण गिल जी और राजेंद्र सोहता जी, और इस प्रोग्राम के जो मेन करता धरता है वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर जन्म दिवस का जो ये उपलक्ष्य है, इतने सुंदर तरीके से मना रहे हैं ये सभी लोग। ये विचार अपने आप में बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि समर्थ है, उसके पास अच्छा खासा रोजगार है, अच्छे खासी आमदन है, लाखों रुपए का कारोबार है, वो ये लंगर चलाए, ये एक इवेंट करे, समझ आती है। लेकिन एक हमारे भाई जो अपना घर बार छोड़कर कमाने के लिए, कमाई के लिए यहाँ पर दिहाड़ीदार और डेली वेजेस पर काम करने वाले, उसके बावजूद ये सोच रखना, ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि बाबा साहब को अपनी सोच में जिंदा रखना ये आज की तारीख में एक वक्त की जरूरत है। और हम चाहेंगे कि हमें जो अधिकार मिले हैं, हमें जो सामाजिक जो हमारा उत्थान हुआ है, आजादी के समय पर मैं भी बात कर रहा था कैलाश जी से कि हम सभी लोग एक आदिवासी समुदाय की तरह थे। हमें कानून का पालन करना, हमें अधिकारों के लिए जागरूक करना, एक संवैधानिक तरीके से जीना, वो बाबा साहब ने सिखाया। जो आज की तारीख में हम देखते हैं हमारे सारे कार्यालय काम कर रहे हैं, हमारी कानून व्यवस्था काम कर रही है, वो बाबा साहब की देन है। और आज बाबा साहब की जयंती पर इतने सुंदर तरीके से इवेंट को ये कर रहे हैं। हम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन NGO की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं इन्हें। हालांकि अगर हम देखें तो आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन एक जो सामाजिक असमानता है उसमें अभी भी आजाद होना हमें बाकी है। अभी भी हम मानसिक तौर पर, तो हम चाहेंगे कि बाबा साहेब की जो एक सीख थी हमें कि पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो, हम चाहेंगे कि हम सभी लोग, देखिए मैंने किसी महान व्यक्ति की एक बात पढ़ी थी कहीं पर कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो उसमें केवल आपकी गलती है।
ठीक है, आपकी शिक्षा कितनी भी हो, आपका सामाजिक लेवल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को आगे बढ़ाती है उसकी सोच। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप कोशिश करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाएं। बाबा साहेब दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा डिग्रियां, सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर बाबा साहेब के पास थी। उनके बराबर का कोई भी सानी आज तक पूरी दुनिया में नहीं है भाइयों। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे भारतवर्ष से थे। और जोरदार तालियां इस बात के लिए कि सबसे पढ़े लिखे इंसान, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान बनाया, आज हम उनकी बरसी पर, उनके जयंती पर, जन्म दिवस पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह के और भी हम प्रोग्राम करते रहें और एक जागरूकता को फैलाएं। बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, सबको मालूम है। लेकिन आज की तारीख में जो सामाजिक ढांचा हमारा चल रहा है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनको खत्म करने की तरफ राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। अब कहते हैं ठीक है, सब कुछ खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, ठीक है, लेकिन सबको आप इक्वालिटी से देखो ना, एक नजर से देखो। फिर एक दूसरे को ऊंच नीच पर क्यों किया जाता है कि तुम गरीब हो, तुम फलानी जाति से हो, तुम पिछड़ी जाति से हो। अगर वो करेंगे तो फिर आरक्षण रहेगा और पूर्ण तौर पर रहेगा।